हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशंस, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और फिर से भी आ सकते हैं। स्पेशली जो इन सम्स में हम फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, आप उसी फॉर्मूले पे फोकस कीजिए, इससे ही सम्स आने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में भी। तो आपके यूनिट टेस्ट, आपका जो भी सेमेस्टर होगा, प्रीलिम होगा, सब में यही होगा। सेम मैंने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट का वीडियो बना दिया है, आप चाहिए तो उसको भी देख लो मेरे प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए अभी हम सॉल्यूशन का करते हैं। तो पहला जो सम है वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट पे है, क्योंकि आप देख सकते हैं तो मार्च 22 में भी और फेब 24 में भी दो बार सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, तो वापस भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है अच्छे से आप करके जाइए। तो क्या पूछा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड कितना दिया है, 0.159। तो 0.159 हमारी वैल्यू है, तो हमने KH ले लिया। हेनरीज लॉ कांस्टेंट को हम KH से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कितना ले लिया, 0.159। अगला क्या दिया है, एट 25 डिग्री, तो टेम्परेचर दिया है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में टेम्परेचर नहीं है। फिर व्हाट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इन वाटर एट सेम टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.164 बार। तो पार्शियल प्रेशर बोला है, तो पार्शियल प्रेशर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना है, 0.164 बार प्रेशर की यूनिट। तो पार्शियल प्रेशर को आपको किससे रिप्रेजेंट करना है, P से, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करना है, KH से। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखिए। तो सोल्युबिलिटी पूछा गया है, तो सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज KH इंटू P। तो KH क्या है आपका, हेनरीज कांस्टेंट, कितनी वैल्यू है, 0.159, हमने लिख दी 0.159 इनटू पार्शियल प्रेशर कितना दिया है, 0.164। आई होप आप ये मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सोल्युबिलिटी का आंसर। यूनिट आपको नहीं भूलना है, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर DMQ, जो कि सोल्युबिलिटी की है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में ये 1 मार्क के लिए भी आता है, 2 मार्क के लिए भी आता है, अच्छे से इसको करके रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है पहला। इसलिए मैंने सारे न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में, मैं सबको रेड पॉइंट से कर दे रहा हूँ, तो आप आपको अच्छे से याद रखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे मैंने लिखा है x2। इसको हम डेल्टा P अपॉन P डैश भी करते हैं, या तो आप चेंज इन प्रेशर अपॉन P प्रेशर भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या दिया है, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यहाँ पे कहीं वर्ड सॉल्यूशन का नहीं दिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वर्ड नहीं दिया है, इसका मतलब ये सॉल्वेंट का है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, जो कि कितना है, 640। तो ये किसका है, सॉल्वेंट का है, इसलिए उसको हम लोग P1 डिग्री देते हैं। अच्छे से याद रखिए, सॉल्वेंट का है इसलिए उसको हम लोग P1 डिग्री दे रहे हैं। आइए पास में, उसके बाद देखो क्या है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियरली मेंशन है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 600 mm। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोला है, तो सॉल्यूशन बोला है इसलिए उसको हम लोग P1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट है तो हम उसको P1 डिग्री से, तो सॉल्यूशन का कितना है, 600 mm है। तो हमने क्या कर दिया, इसलिए मोलार मास ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला क्या है, दैट इज सॉल्वेंट का जो भी है यहाँ पे प्रेशर जो कि 640 है, माइनस किसका रहेगा, सॉल्यूशन का रहेगा, अपॉन सॉल्वेंट का रेशियो प्रेशर का। तो यहाँ पे देखिए P1 डिग्री मतलब किसका, सॉल्वेंट का, कितना है 640, तो हमने लिख दिया 640, और माइनस P1 किसका, सॉल्यूशन का, कितना है 600, हमने यहाँ लिख दिया 600, अपॉन वापस P1 डिग्री, ये कितना है 640, तो हमने लिखा 640। अब 640 माइनस 600 करोगे कितना आएगा, 40 आएगा, और 640 ऐसे कैसे ही रहेगा। तो इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसको मैं 0 इसको कट कर दूं। ठीक है, तो 4 1 और 4 16, तो 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.0625। ये क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन की यूनिट, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर भी प्रेशर है, नीचे भी प्रेशर है, तो प्रेशर की यूनिट कैंसिल ही हो जाएगी, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती। तो ये हमारा आंसर फॉर 2 मार्क्स। ये भी बोर्ड एग्जाम में कब आया, देखिए मार्च 23 में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन चलते देखते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट कितना दिया है, 77.06। ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हमने क्या किया, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को T डिग्री B कर दिया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है B इसीलिए, ठीक है, टेम्परेचर है इसलिए T, और डिग्री कर दिया, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। अब सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट, 150 ग्राम, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ इथाइल एसीटेट 150 ग्राम, तो इसलिए हम क्या लिखा 150 ग्राम। और जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, देखो सॉल्यूशन ऑफ 150 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो 50 ग्राम है इसलिए नॉन वोलेटाइल को हमने क्या दिया, जो नॉन वोलेटाइल रहेगा उसको हम क्या देंगे
50 ग्राम कितना है W ऑफ इथाइल एसीटेट बॉइल्स एट कितना 84.27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट द मोलार मास ऑफ सोल्यूट इफ Kb फॉर इथाइल एसीटेट इज, यहाँ पे 2.77 दिया, तो Kb क्या होता है आपका, एक तरह का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अभी क्या दिया है, Kb ऑफ इथाइल एसीटेट 2.77 दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कितना था W2 था, और मास ऑफ इथाइल एसीटेट उसको हमने क्या दे दिया W1। तो जो भी नॉन वोलेटाइल का रहेगा सॉल्यूट उसको हम W2 देंगे और ये W1 इसको दे दिया 150। तो आगे करना क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज कैपिटल M2 ये पता करना है। तो फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड इथाइल एसीटेट हमको पहले चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि दो टेम्परेचर दिया ना इसलिए चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज TB और माइनस TB क्या होगा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट, जिसको हम सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया यहाँ पर 84.27 माइनस 77.06 कितना हो जाएगा, दैट इज 7.21। आई होप आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। फिर ये डेल्टा TB आ गया 7.21 डिग्री, तो हमें चेंज इन टेम्परेचर मिल गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिस क्या कहता है, क्या यहाँ पे हम लोग को M2 निकालना है, दैट इज मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल। तो मोलार मास का एक डेरिवेशन भी है, आप अगर देखोगे चैप्टर आपने किया होगा डेरिवेशन भी, इसमें मोलार मास का ये फॉर्मूला होता है, किसका, सोल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। क्या होता है 1000 जो कि कांस्टेंट रहेगा, और Kb जो कि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, और W2 जो कि यहाँ पे हमने देखा मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिया है, और डेल्टा TB इंटू W1। ठीक है, तो अभी हम चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा TB हमने अभी निकाला इसको, ठीक है, ऐसा नहीं दिया था। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए 7.21 है। तो हमने क्या किया, 1000 ऐसे ही रखा, और Kb जो कि यहाँ पे कांस्टेंट दिया है 2.77, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, और W2, तो W2 कितना दिया है यहाँ पे 50 ग्राम जो कि नॉन वोलेटाइल, ठीक है, यहाँ पे 50 अपॉन डेल्टा TB अभी हमने निकाला 7.21, तो उसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, मल्टीप्लाई बाय W1 यहाँ पे 150 दिया है, ठीक है, मास ऑफ इथाइल एसीटेट। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि देखो ये 50 है तो ये 3 चला जाएगा, है ना, तो ये 50 से 3 हो जाएगा। अब ये 3 से 2.77 आपका कैंसिल हो सकता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली करोगे तो कितना आएगा 128, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, दैट इज मोलार मास ऑफ नॉन मोलार मास के लिए तो क्या होगा, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, मोलार मास बोला है, ठीक है, मास नहीं बोला है, तो ग्राम पर मोल आएगा, तो M2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, और ये आपका M2 जो कि वैल्यू आ गया, इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। इस चैप्टर में कोई अगर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है वो इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको जुलाई, देखो रिपीटर्स एग्जाम में जुलाई 22 में भी पूछा है, जुलाई 23 में भी सेम क्वेश्चन पूछा है। तो अगर इस चैप्टर से कोई भी 3 मार्क का क्वेश्चन इतना बड़ा आ जाए, सबसे टफ, तो आप बोल सकते हो तो सबसे टफ यही क्वेश्चन है, इसके अलावा और कुछ इससे ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप इसको 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, यही चेंज इन टेम्परेचर आपको पता करने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार टेम्परेचर चेंज आपने निकाल लिया तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू बाकी सब दी ही गई है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है एग्जाम में आप वैसे ही लिखो, ठीक है, तो आपको समझ में भी रहेगा। एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है वो भी यही सब देखता है कि बच्चे ने लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट इज अ मोलालिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, मोलालिटी पे क्वेश्चन है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला ये याद रखो, इन टर्म्स ऑफ वैन टॉप फैक्टर, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे वैन टॉप फैक्टर दिया है कि नहीं दिया है। तो देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KBr हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट -3.72, तो फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए KF था, इस क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट था तो इसलिए KB था, ठीक है। और KF कितना दिया है 1.86 जो कि कांस्टेंट है यहाँ पे। अब तो हमें मोलालिटी पता करना है, तो मोलालिटी का जो अभी पहले गिवन है सब लिख लो। KF आपको फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेसिंग पॉइंट भी, डिप्रेशन पॉइंट भी बोल सकते हो आप, डिप्रेशन कांस्टेंट तो 1.86 है। I वैन टॉप फैक्टर, अब वैन टॉप फैक्टर जब इसके लिए पता करना है मोलालिटी के लिए, तो वैन टॉप फैक्टर क्या होगा, अभी इक्वल्स हम लोग लिखेंगे 2 इंटू, अभी 2 क्यों, क्योंकि KBr सोल्यूशन है, तो KBr डिसोसिएट होता है वाटर में, और कैसे डिसोसिएट होता है, K प्लस और Br माइनस, K प्लस और Br माइनस, तो 2 आ गए ना, 2 मोल 2 आयंस, तो इसीलिए 2 है यहाँ पे, ठीक है। सिंस KBr कंप्लीटली डिसोसिएट K प्लस Br माइनस इन वाटर, इसीलिए दोनों अलग अलग हो गए ना, तो इसलिए 2 आ गए, 2 आयंस, तो इसलिए 2, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से याद रखो। तो हमें वो 2 मिल गया वैन टॉप फैक्टर का I की वैल्यू। अब 2 इंटू यहाँ पे अब देखिए क्या होगा, डेल्टा TF दैट इज चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट चेंज मतलब इसका जो ये नॉर्मल ये रहेगा वो 0 रहेगा। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया है डिप्रेशन वाला वो कितना है -372, तो जो आपका फाइनल वाला होता है बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं वो 0 रहता है। तो 0 माइनस जो इसमें दिया है -3.72 डिप्रेशन कांस्टेंट,
वो यहाँ पर हमने देखिए मोलालिटी ऑफ एक्व सॉल्यूशन ऑफ केबीआर हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है -3.72, तो इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 3.72, ठीक है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इस सोल्यूशन का 0 डिग्री है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है। फ्रीजिंग पॉइंट माइनस जो केबीआर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है -3.72, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो आई होप अपना इसमें समझ में आया आपको। अब फॉर्मूला क्या है मोलालिटी का, दैट इज डेल्टा टीएफ, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, अभी हमने निकाला, अपॉन आई मतलब क्या, वेंट ऑफ फैक्टर, केबीआर के लिए था इसलिए 2 लिखना पड़ेगा हमें, और केएफ कितना दिया क्वेश्चन में कांस्टेंट 1.86, तो यहाँ पे 1.86 लिखा। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई 1.86 में करोगे तो दैट इज 3.72, ऊपर भी 3.72 नीचे भी 3.72, तो डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1, तो इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है, क्योंकि देख लो ना यहाँ पे कांस्टेंट है ना जो केएफ, ये केजी में दिया है इसलिए हम केजी में लिख रहे हैं। यहाँ जब कर रहे थे तो ये ग्राम और मोल में दिया था इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ग्राम पर मोल, ठीक है, ये अच्छे से आप समझ के रखिए। मोलालिटी हो गया। अब अगला क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग मास कितना दिया है 1.8 इंटू 10⁻³ kg में दिया है, ठीक है, हैज अ ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से भी डिनोट करते हैं, कितना है 0.52 एटम एट 280 केल्विन, टेम्परेचर दिया, तो कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सब्सटेंस यूज। मोलार मास, तो उसके लिए पहले क्या दिया, ये जो सॉल्यूशन है वॉल्यूम क्या होता है 1 dm³ हमको पता है, और गैस कांस्टेंट 8.314 पता रहता है, तो 1 dm³ को हमने क्या कर लिया लीटर में ले लिया, ठीक है, सॉल्यूशन का। अब W2 क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस जो कि केजी में था, तो 10⁻³ kg है, तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकते हैं 1.8 ग्राम भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 1.8 ग्राम। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दी गई है, तो हम जो जूल पर किलो के जूल पर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिया यूनिट को 0.82 लीटर में। कभी भी गैस कांस्टेंट अगर रहे प्योर सारे वॉल्यूम नहीं दिया होगा तो आपको यही रखना है, लेकिन अगर वॉल्यूम दिया जो कि लीटर में करना है तो हमेशा 0.082 याद रखो, 0.082 अच्छे से याद रखो, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब टी टेम्परेचर दिया है 280 केल्विन, यहाँ पे देखो टेम्परेचर दिया होगा, और हैविंग 0.52 एट 280 केल्विन, तो टेम्परेचर भी दिया है, ठीक है, तो आर हमने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि सॉल्यूशन लिक्विड लीटर के का इसमें करना है इसलिए 0.082 कर दिया। अब टेम्परेचर दिया ही है, पाई की ये वैल्यू होती है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है, W2 RT, आर आपको पता ही गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर, V मतलब वॉल्यूम, W2 मतलब आपका जो भी मास होता है, ठीक है, और M मतलब मोलार मास एक बोल सकते हो आप। तो आपको मोलार मास निकालना है तो M2 निकालना है, तो M2 कहाँ जाएगा ऊपर और पाई नीचे आएगा, मतलब एटमॉस्फेयर एक प्रेशर नीचे आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर नीचे आएगा, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो W2 यहाँ पे 1.8 जो कि यहाँ पे दिया था मास ऑफ सब्सटेंस, उसको हमने ग्राम में लिखा, इनटू R जिसको हमने लीटर में ला दिया, तो 0.082 हो गया। अब इनटू यहाँ पे क्या करना है 280 जो कि क्या है टेम्परेचर, तो यहाँ पे 280 केल्विन दिया है ना, अपॉन पाई का वैल्यू कितना 0.52 ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 79.49 ग्राम पर मोल। वापस क्या निकालना हमने यहाँ पे मोलार, एक तरह से बोल सकते हैं मोलार मास, ठीक है, तो ग्राम पर मोल हो गया। तो यहाँ पर भी हमने मोलार मास निकाला है, यहाँ पर भी मोलार मास निकाला है, इसको सॉल्यूशन के लीटर के फॉर्म में निकाला है, इसको ग्राम पर मोल के फॉर्म में निकाला है, ठीक है, मतलब ये भी ग्राम पर मोल ही, वो भी ग्राम पर मोल ही, बस यहाँ पे क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट है, और यहाँ पे आपका आया है क्या बोलते हैं उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इसलिए, और ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है, और ये किसके लिए हमने निकाला मोला ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग मोलालिटी निकाला है जो कि हमने डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट एक तरह से बोल सकते हो। तो ये 5 अलग अलग न्यूमेरिकल है, पांचों अलग अलग फॉर्मूले पे, ठीक है, और ये सब बोर्ड में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये वापस भी रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए आई होप आप ये सबको अच्छे से करके जाओगे। ये जो सम है थर्ड वाला ये थोड़ा आपको बड़ा लगेगा, लेकिन अगर ये 3 मार्क के लिए कर लोगे तो हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में इससे डिफिकल्ट सम नहीं आएगा, ठीक है। बाकी ये सारे 2-2 और 3-3 मार्क के क्वेश्चन है, आई होप इसको आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। बॉक्सेस को अच्छे से फॉर्मूला प्रिपेयर कर चीट शीट बनाइए, उसको अच्छे से रट लीजिए ताकि इस सम के जब भी अगर आपको फॉर्मूला एटलीस्ट याद रहे, फॉर्मूला याद रखे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, थैंक यू।